वेलकम बैक टू फिल्मी लूप। आज हम जिस मूवी की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है अवेकनिंग्स, जो साल 1990 में आई थी। कहानी की शुरुआत होती है सन 1969 में, जहां मेलकम सायर नाम के एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल में नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं। डॉक्टर मेलकम ने न्यूरोलॉजी के रिसर्च डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इंटरव्यू के दौरान पता चलता है कि ये नौकरी न्यूरोलॉजी वार्ड में फिजिशियन की थी। उनका अभी तक का एक्सपीरियंस सिर्फ रिसर्च का था और उन्होंने पेशेंट के बीच रहकर कभी काम नहीं किया था, लेकिन यहाँ उन्हें पेशेंट्स का इलाज करना था। इसलिए उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और ये कहकर वापस जाने लगते हैं कि मैंने तो पेशेंट के बीच रहकर कभी काम नहीं किया है। तभी इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि आपको पेशेंट का टेम्परेचर नापने जैसे बेसिक काम तो आते ही होंगे। डॉक्टर मेलकम हाँ में इशारा करते हैं और इस तरह उन्हें इस नौकरी पर रख लिया जाता है। वो हैरान थे कि बिना एक्सपीरियंस के उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है, लेकिन पहले ही दिन ड्यूटी पर उन्हें इस सवाल का जवाब मिल जाता है। दरअसल जिस वार्ड में उन्हें काम करना था वहाँ ज्यादातर पेशेंट दिमाग से जुड़ी किसी न किसी सीरियस बीमारी के शिकार थे और उनमें से कुछ तो कई दशकों से कोमा जैसी कंडीशन में थे। किसी को भी उनके ठीक होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए यहाँ उन्हें बस खिलाना पिलाना, साफ सफाई और देखभाल पर ही ध्यान दिया जाता था। लेकिन डॉक्टर मेलकम ने रिसर्च से जुड़ा काफी काम किया था, इसलिए उन्हें क्यूरियोसिटी जागने लगती है कि इन पेशेंट को आखिर बीमारी क्या है और ऐसी क्या वजह है जो किसी को भी उनके ठीक होने की उम्मीद नहीं है। वो एक एक कर इन कोमा जैसी कंडीशन वाले पेशेंट की रिपोर्ट्स देखने लगते हैं और उन्हें मॉनिटर भी करना शुरू कर देते हैं। दिखने में ये पेशेंट बिल्कुल कोमा जैसी कंडीशन में थे। वो खुद से अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को ना तो मूव कर सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, और हॉस्पिटल का एक डॉक्टर तो यहाँ तक कहता है कि ये लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर मेलकम इन पेशेंट को लगातार ऑब्जर्व करते रहते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि इनमें से ज्यादातर पेशेंट का दिमाग किसी खास चीज पर रिएक्ट करता है। किसी पेशेंट की टीवी की कांपती हुई स्क्रीन को देखकर उसकी आंखों की पुतलियां में हरकत होती है, तो किसी का नाम पुकारने पर उसके दिमाग में एक खास तरह की हलचल होती है। यहाँ तक कि कुछ पेशेंट के सामने जब कोई चीज गिराई जाती है तो उसके हाथों में बहुत तेज हरकत होती है। डॉक्टर मेलकम समझ जाते हैं कि कई दशकों से इस कंडीशन में रहने के बावजूद भी इन पेशेंट में जीने की इच्छा शक्ति अभी बची हुई है और अभी भी उनके ठीक होने की थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। ये बात वो हॉस्पिटल के अपने सीनियर डॉक्टर्स के सामने भी रखते हैं, लेकिन वो इसे ह्यूमन बॉडी का एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स बताकर मेलकम की बात को रिजेक्ट कर देते हैं और उनके ऊपर हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर मेलकम को इससे बहुत बुरा लगता है और झुंझलाहट में वो ये नौकरी छोड़ने की भी सोचते हैं, लेकिन एलिनोर नाम की एक नर्स उनके पास आकर कहती है कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे आपकी थ्योरी पर भरोसा है। आपको जो सही लगता है कीजिए, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर मेलकम को एलिनोर की बात से काफी हिम्मत मिलती है। वो उसका शुक्रिया करते हैं और एक नए जोश के साथ फिर से उन पेशेंट को ऑब्जर्व करने में लग जाते हैं। इनमें लियोनार्ड नाम का भी एक पेशेंट था जिसकी बूढ़ी माँ हमेशा उसके साथ रहती थी। लियोनार्ड की बॉडी दूसरे पेशेंट के मुकाबले बहुत कम रिस्पॉन्स करती थी, इसलिए डॉक्टर मेलकम उसकी माँ से ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी ये हालत कब और कैसे हुई थी। लियोनार्ड की माँ बताती हैं कि वो जब 11 साल का था तो अचानक उसके हाथ कांपना शुरू हो गए थे। वो पढ़ने में काफी होशियार था, लेकिन धीरे धीरे जब स्कूल में उसके लिए लिखना भी मुश्किल होने लगा तब सबका ध्यान गया कि लियोनार्ड को कोई प्रॉब्लम है। मगर धीरे धीरे अपने शरीर पर से उसका कंट्रोल कमजोर पड़ता गया और 15 साल की उम्र तक आते आते वो पूरी तरह एक बुत बनकर रह गया। तब से आज तक वो इसी हालत में है। लियोनार्ड की कहानी जानकर डॉक्टर मेलकम उसकी और उसके जैसे दूसरे पेशेंट्स की रिपोर्ट खंगालना शुरू कर देते हैं और एक दिन उनका ध्यान उन सब के बीच एक कॉमन बात पर जाता है कि वो सभी पिछले लगभग 25 साल से इस कोमा जैसी कंडीशन में है। डॉक्टर मेलकम अब उस समय के न्यूज और रिसर्च पेपर्स के जरिए ये पता लगा लेते हैं कि ये सभी 1920 के दशक में फैली एक महामारी की चपेट में आए थे, जिसमें तेज बुखार की वजह से काफी लोगों की जान चली गई थी। इस महामारी की चपेट में आने के बावजूद ये लोग किसी तरह बच तो गए थे, लेकिन इन्फेक्शन ने उनके दिमाग के एक हिस्से को इतना नुकसान पहुंचा दिया था कि बाद में उनका शरीर अजीब तरीके से फ्रीज होता चला गया और आखिर में वो किसी बुत की तरह बनकर रह गए। डॉक्टर मेलकम उस समय के एक डॉक्टर से भी मिलते हैं जो बताता है कि ये लोग बहुत ही गहरी नींद में हैं, जिन्हें जगाना लगभग नामुमकिन है। मेलकम ये सुनकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते। वो पेशेंट के सामने किताबें पढ़ना और म्यूजिक चलाने जैसे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जिससे कई पेशेंट में हल्का फुल्का रिस्पॉन्स भी देखने को मिलता है। नर्स एलिनोर समेत कई जूनियर डॉक्टर्स भी डॉक्टर मेलकम का पूरा साथ देते हैं। उनकी नजर में वो एक बहुत भले और काइंड इंसान थे। एक दिन घर जाते हुए रात को एलिनोर डॉक्टर मेलकम से साथ में कॉफी पर चलने के लिए पूछ लेती है, लेकिन इस बात पर वो काफी नर्वस हो जाते हैं और उससे फिर कभी चलने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। दरअसल वो शांत स्वभाव के सीधे साधे और शर्मीले इंसान है, जिन्हें लड़कियों से बात करने और उन्हें डेट करने के नाम से ही घबराहट होती है। शायद इसीलिए वो आज तक अकेले हैं।
डॉक्टर मेलकम अब एक केमिकल एक्सपर्ट से जाकर मिलते हैं जिसने पार्किंसन के पेशेंट के लिए एल-डोपा नाम की एक ड्रग तैयार की थी। वो उससे पूछते हैं कि ये ड्रग क्या वो अपने पेशेंट पर भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। वो एक्सपर्ट कहता है कि डॉक्टर तुम हो, इसलिए ये रिस्क तुम ही लो, मैं इसके लिए कभी नहीं कहूंगा। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई इस एक्सपेरिमेंट के लिए राजी नहीं था, क्योंकि पार्किंसन और उनके पेशेंट की बीमारी दो अलग अलग कंडीशन है। इसलिए एक बिल्कुल नई ड्रग जिसके बारे में कुछ नहीं पता कि इन पेशेंट पर उसके क्या क्या इफेक्ट और साइड इफेक्ट होंगे, इसे देखकर वो इन लोगों की जान का रिस्क अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। फिर भी डॉक्टर मेलकम उनमें से किसी एक पेशेंट पर इस ड्रग का इस्तेमाल करने के लिए किसी तरह उन्हें मना लेते हैं, इस शर्त पर कि पेशेंट की फैमिली मेंबर इस एक्सपेरिमेंट के लिए पूरी तरह राजी हो। डॉक्टर मेलकम अब लियोनार्ड की मां को समझाते हैं कि अगर ये ड्रग काम कर गई तो उनका बेटा फिर से नॉर्मल लाइफ जी सकता है। लियोनार्ड की मां एक छोटी सी उम्मीद के सहारे पेपर्स पर साइन करके अपने बेटे के ऊपर इस नए ट्रीटमेंट को करने के लिए अपना कंसेंट दे देती है। डॉक्टर मेलकम इस ड्रग की एक छोटी खुराक से शुरुआत करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके इसे बढ़ाते जाते हैं, लेकिन इससे लियोनार्ड की कंडीशन में जब जरा सा भी सुधार नहीं दिखाई देता तो फिर उनकी हिम्मत टूटने लगती है और परेशान होकर एक दिन रात को चुपके से वो इस ड्रग की मैक्सिमम लिमिट लियोनार्ड को दे देते हैं, जिसके बाद उसके बेड के पास ही एक कुर्सी पर बैठे बैठे उन्हें नींद आ जाती है। अब सुबह होने से पहले जब उनकी आंख खुलती है तो लियोनार्ड को उसके बेड से गायब देखकर वो घबरा जाते हैं और जल्दी से इधर उधर उसे ढूंढने लगते हैं। अचानक हॉल में पहुंचते ही वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ लियोनार्ड एक कुर्सी पर बैठकर एक पेपर पर अपना नाम लिखने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो बचपन में लिखा करता था। डॉक्टर मेलकम को देखकर वो धीरे से मुस्कुराता है और उसे देखकर मेलकम की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता। सुबह को जब लियोनार्ड की माँ हॉस्पिटल आकर उसे देखती है तो लियोनार्ड किसी बच्चे की तरह आगे आकर उनके गले लग जाता है, जिसे देखकर उसकी माँ की आंखों से भी खुशी के आंसू रोके नहीं रुक पाते। इसके बाद डॉक्टर मेलकम उसे एलिनोर और हॉस्पिटल के दूसरे स्टाफ से भी मिलवाते हैं, जो उसे चलता फिरता देखकर बहुत खुश थे। लियोनार्ड भी उन सब से मिलकर बहुत खुश था। उन सब के साथ बैठकर अपने हाथों से लंच भी करता है, जिसके बाद डॉक्टर मेलकम उसके केस को अच्छी तरह मॉनिटर करने के लिए उसके कुछ फोटो खींचते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। इस दौरान लियोनार्ड अपनी फोटो देखता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि अभी तक उसे यह एहसास ही नहीं था कि इस बीमारी की वजह से गहरी नींद में सोते हुए उसे 25 साल बीत चुके हैं और अब वो कोई बच्चा नहीं रह गया था। इसके बाद रात हो जाती है तो सोने के लिए बेड पर लेटते हुए उसे इस बात का डर सताने लगता है कि सोने के बाद फिर से कहीं वो अपनी उसी स्टेट में न चला जाए और फिर कभी ना उठ सके। डॉक्टर मेलकम उसे यकीन दिलाते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा और उसकी माँ भी लोरी सुनाकर किसी तरह उसे सुला देती है। अगले दिन डॉक्टर मेलकम लियोनार्ड को अपने साथ शहर में घुमाने के लिए ले जाते हैं, जहां इस नई दुनिया को देखकर वो बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि 25 साल में बहुत कुछ बदल चुका था। वो इस नई जिंदगी को पाकर बहुत खुश था और इसे खुलकर एंजॉय करना चाहता था। उसे खुश देखकर डॉक्टर मेलकम भी बहुत खुश थे। वो उसे अपने घर भी लेकर जाते हैं, जहाँ वो मेलकम को अकेला देखकर उनसे उनकी शादी के बारे में पूछता है। डॉक्टर मेलकम जब बताते हैं कि वो लड़कियों से बात करने में उतने अच्छे नहीं है, तो वो बताता है कि नर्स एलिनोर आपकी बहुत तारीफ कर रही थी और शायद वो आपको पसंद करती है। यह सुनकर मेलकम शर्मा जाते हैं और कुछ नहीं कहते। अब वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से लियोनार्ड जैसे बाकी पेशेंट को भी एल-डोपा ड्रग देने की बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये ड्रग बहुत महंगी है और हॉस्पिटल के पास उतना पैसा नहीं। तभी एलिनोर और डॉक्टर मेलकम के स्टाफ के सभी डॉक्टर्स अपनी सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे उनके सामने लाकर रखने लगते हैं। ये देखकर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से डॉक्टर मेलकम एक फंड रेजिंग इवेंट में लियोनार्ड की केस स्टडी दिखाकर बाकी पेशेंट के इलाज के लिए लोगों से डोनेशन मांगते हैं और इस तरह एक अच्छी खासी रकम हॉस्पिटल के पास आ जाती है। अब उन सभी पेशेंट को भी एल-डोपा ड्रग की खुराक दे दी जाती है, जिसके बाद एक एक कर वो सब इस गहरी नींद से उठकर खड़े होने लगते हैं। उन्हें देखकर पूरे हॉस्पिटल में एक खुशी का माहौल हो जाता है। सारे पेशेंट के इस तरह एक साथ जागने के बाद हॉस्पिटल स्टाफ को उन्हें संभालना मुश्किल भी होने लगता है। उनमें से कोई अपनी पसंद का बहुत सारा अच्छा खाना मांग रहा था, तो किसी को अपने बाल काले करने थे और कोई एक्साइटमेंट में इधर से उधर भाग रहा था। सुबह को उनके फैमिली मेंबर्स भी उनसे मिलने आते हैं और दशकों बाद उन्हें इस तरह चलता फिरता देखकर वो सब इमोशनल हो जाते हैं। उनमें से एक लड़की का बॉयफ्रेंड पागलों की तरह दौड़ता हुआ हॉस्पिटल आता है, जिसने उसके इंतजार में अभी तक भी किसी के बारे में नहीं सोचा था। यहाँ लियोनार्ड की नजर पोला नाम की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जो किसी दूसरी तरह के पेशेंट की बेटी थी। लियोनार्ड उसकी खूबसूरती को देखकर उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है और जब डॉक्टर मेलकम सारे पेशेंट को शहर में घुमाने के लिए लेकर जाने लगते हैं तो वो उनसे रिक्वेस्ट करके हॉस्पिटल में ही रुक जाता है। लंच के दौरान वो पोला से बात करने की कोशिश करने लगता है तो वो हंसकर कहती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। लियोनार्ड अब इतना हैंडसम दिखने लगा था कि पोला को यह अंदाजा ही नहीं होता कि वो यहाँ एक पेशेंट है, मगर लियोनार्ड उसे अपनी कंडीशन के बारे में बता देता है कि वो किस तरह की नींद से जागा है।
दूसरी ओर उन पेशेंट को लेकर डॉक्टर मेलकम एक बोरिंग सी साइट पर चले जाते हैं, लेकिन उन सब के रिक्वेस्ट करने पर वो उन्हें एक बार में ले जाते हैं जहाँ वो सब खूब नाचते हैं और काफी मस्ती करते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें ये नई जिंदगी मिली थी और वो इसे खूब एंजॉय करना चाहते थे। हॉस्पिटल में लियोनार्ड और पोला दोनों ही एक दूसरे से बातें करके बहुत खुश थे, लेकिन बाद में पोला को वहाँ से अपने घर जाना पड़ता है। वो गुड बाय कहकर चली जाती है और लियोनार्ड वहीं खड़ा उसे देखता रह जाता है। इसके बाद भी एक दिन और पोला उससे आकर मिलती है। लियोनार्ड जब अपनी माँ के पास से उठकर पोला के साथ चला जाता है तो उन्हें ये बहुत बुरा लगता है। वो डॉक्टर मेलकम से इस बात पर अपना गुस्सा जाहिर करती हैं, जिस पर वो उन्हें समझाते हैं कि लियोनार्ड अब छोटा बच्चा नहीं रहा, उसके इंटरेस्ट बदल रहे हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब लियोनार्ड पोला के बारे में काफी सोचने लगता है। उसे उसका साथ बहुत पसंद था, इसलिए बाहर जाकर वो उससे मिलना चाहता था, उसे जानना चाहता था और उसके साथ कुछ अच्छे पल बिताना चाहता था। इसलिए वो डॉक्टर मेलकम की मदद से हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता है कि ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ वक्त के लिए उन्हें बाहर भी जाने दिया जाए। वो कहता है कि हम भी बाहर जाकर इस दुनिया को देखना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, सिर्फ हॉस्पिटल में ही रहते हुए हमारा दम घुटता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जवाब आता है कि उन पर एक बिल्कुल नई ड्रग का ट्रायल चल रहा है और वक्त के साथ साथ इसके अच्छे या बुरे किसी भी तरह के असर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए उनका बाहर जाना उनके और बाहरी लोगों के लिए खतरनाक भी हो सकता है। लियोनार्ड को इस बात से बहुत दुख पहुंचता है और वो डॉक्टर मेलकम से पूछता है कि क्या आप भी उनकी तरह सोचते हो। वो कहते हैं कि हाँ, मुझे भी यही लगता है कि अभी तुम्हें लगातार मॉनिटर करते रहने की जरूरत है और इस तरह बाहर जाना तुम्हारे लिए अभी सही नहीं है। उनकी ये बात सुनकर लियोनार्ड को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो उठकर तेजी से हॉस्पिटल के गेट की ओर जाने लगता है। डॉक्टर मेलकम उसे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, आप लोग इस तरह मुझे कैद करके नहीं रख सकते। तभी गेट पर सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है और उसे पकड़कर एक ऐसी जगह ले जाकर कैद कर दिया जाता है जहाँ हॉस्पिटल के रूल्स तोड़ने वाले और भी कई पेशेंट थे। लियोनार्ड वहाँ उन पेशेंट को भी भड़काने लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, बीमार हम नहीं बल्कि बीमार तो ये लोग हैं जो न खुद ही खुलकर जीते हैं और न हमें जीने देते हैं। वो सब पेशेंट उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। इधर डॉक्टर मेलकम एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने की कोशिश भी करते हैं कि हमने इंसानों को जगाया है, मशीनों को नहीं। हमने उन्हें जगा तो दिया, लेकिन साथ साथ उनसे उनकी आजादी भी छीन ली, इसलिए ऐसी हालत में कोई भी इंसान लियोनार्ड की तरह ही रिएक्ट करेगा। वो उनसे लियोनार्ड की बात मानने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं। लियोनार्ड की माँ भी मेलकम से ऐसी बात करती है जैसे उसे जगाकर उसने गलती कर दी हो, जैसे वो पहले ही ठीक था, क्योंकि लियोनार्ड का उन्हें छोड़कर किसी लड़की के पीछे जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो चाहती थी कि उनका बेटा सिर्फ उनसे प्यार करे जैसे अभी भी वो कोई छोटा बच्चा हो। डॉक्टर मेलकम अब लियोनार्ड से जाकर मिलते हैं तो उसकी हालत देखकर वो डर जाते हैं, क्योंकि उसका सर और हाथ बार बार कांप रहे थे, यानी उसकी बीमारी एक बार फिर से उस पर हावी हो रही थी। वो उसे बाहर जाने की ये जिद छोड़कर अपने वार्ड में वापस जाने के लिए समझाते हैं और कहते हैं कि तुम अभी भी बीमार हो, तुम्हें अच्छी देखभाल की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन लियोनार्ड कहता है कि बीमार मैं नहीं, बीमार तुम हो, इसीलिए आज तक अकेले हो। मैं तो जिंदगी को खुलकर जीना चाहता हूँ, इसकी छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना चाहता हूँ और इसके लिए लड़ भी रहा हूँ। डॉक्टर मेलकम फिर से उसे वापस चलने के लिए समझाने लगते हैं, लेकिन वो गुस्से में उन्हें जोर का धक्का मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं और फिर चुपचाप उठकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन लियोनार्ड को अब अपने किए पर बहुत अफसोस होता है और वो उनके टूटे हुए चश्मे को उठाकर ठीक करने की कोशिश करने लगता है। डॉक्टर मेलकम भी एक बार फिर आकर उससे मिलते हैं, लेकिन अब तक उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो खड़ा होने के लिए भी डॉक्टर मेलकम का सहारा लेता है। इस तरह वो अपने वार्ड में वापस आ जाता है और सबसे अच्छी तरह मिलता है। लेकिन उसकी बिगड़ती हालत को देखकर दूसरे पेशेंट भी अब घबराने लगते हैं। वो ये समझ चुके थे कि लियोनार्ड के बाद उनके साथ भी यही होने वाला है, इसलिए अपने बचे हुए वक्त को वो सब अपने तरीके से एंजॉय करने की कोशिश करने लगते हैं। कोई गाना गाने का शौक पूरा कर रहा था तो कोई मेकअप करके फिर से जवान दिखने की कोशिश कर रहा था और कोई अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता रहा था। लियोनार्ड को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, इसलिए पूरा वक्त वो किताबें पढ़ता रहता है। डॉक्टर्स को भी लगने लगता है कि एल-डोपा ड्रग्स का असर इन पेशेंट पर कुछ ही वक्त के लिए था और अब उनके ऊपर ये बिल्कुल भी असर नहीं कर रही है। लेकिन डॉक्टर मेलकम अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। लियोनार्ड भी उनसे कह देता है कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं आप मुझ पर कीजिए। इसलिए डॉक्टर मेलकम अब उसे एल-डोपा की अलग अलग डोसेज देना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी तरीका अब काम नहीं कर रहा था। उसकी बॉडी पर से उसका कंट्रोल धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था। उसकी पूरी बॉडी इतना ज्यादा कांपने लगी थी कि वो किताब भी नहीं पढ़ पा रहा था और ब्रश करने जैसे बेसिक काम भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो गए थे। डॉक्टर मेलकम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट जारी रखते हैं,
और उसे मॉनिटर करने के लिए लगातार वीडियो में उसे रिकॉर्ड करते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट के दौरान कई बार लियोनार्ड को बहुत ज्यादा पेन भी होता है और उसकी पूरी बॉडी कभी कभी पूरी तरह कट जाती है। डॉक्टर मेलकम उसे संभालने के लिए उसकी ओर भागते हैं, लेकिन वो कहता है कि मुझे रिकॉर्ड करते रहो और अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखो, जिससे मेरे ऊपर हो रहा है ये एक्सपेरिमेंट मेरे न सही मगर कम से कम दूसरे पेशेंट के तो काम आ जाए। मगर उसकी मोम एक दिन इस एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए कह देती है, क्योंकि अपने बेटे को दर्द से कराते हुए वो नहीं देख पा रही थी। डॉक्टर मेलकम उन्हें समझाते हैं कि आपका बेटा बहादुरों की तरह लड़ रहा है, जिस पर वो कहती हैं कि हाँ, लेकिन वो हार रहा है। इस तरह मेलकम को लियोनार्ड के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट रोकना पड़ता है, जिसके बाद पोला भी एक दिन हॉस्पिटल आकर लियोनार्ड से मिलती है। लियोनार्ड आज अच्छी तरह तैयार होकर उसके सामने जाता है, मगर उसकी कंडीशन यहाँ तक गिर गई थी कि वो अब ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। पोला को उससे एक खास लगाव हो गया था और वो बहुत अच्छी तरह उससे बातें करती है। लियोनार्ड आज उससे अपने दिल की बात कह देता है कि तुम्हें देखकर मैं अपनी बीमारी को भूल जाता हूँ और काफी अच्छा फील करता हूँ, मगर अब शायद मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। इस तरह गुड बाय कहकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी पोला उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ अपनी कमर पर रखकर उसके साथ डांस करना शुरू कर देती है। लियोनार्ड पोला का एहसास पाकर काफी अच्छा महसूस करता है और इस दौरान उसकी कांपती हुई बॉडी भी कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। सब लोग पोला की ये काइंडनेस देखकर इमोशनल हो जाते हैं, जबकि इस दौरान पोला की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। इसके बाद लियोनार्ड हॉस्पिटल की खिड़की से पोला को जाते हुए तब तक दिखता रहता है जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो जाती। आखिरकार धीरे धीरे लियोनार्ड अपनी उसी स्टेट में चला जाता है जिसमें उसने पिछले 25 साल गुजारे थे। डॉक्टर मेलकम अकेले में उसकी वीडियो चलाकर देखते रहते हैं और उसकी बातें सुनकर रोने लगते हैं। नर्स एलिनोर आकर उन्हें दिलासा देती है और कहती है कि मैं जानती हूँ लियोनार्ड में आपको अपना एक दोस्त मिल गया था, मगर कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, हमें मानना पड़ेगा। धीरे धीरे दूसरे पेशेंट भी अपनी पुरानी कंडीशन में चले जाते हैं और कोई भी ड्रग उन पर काम नहीं कर पाती। पोला अभी भी लियोनार्ड से मिलने आती रहती है और उसे किताबें पढ़कर सुनाती है। इसके बाद हॉस्पिटल के जो डोनर्स थे उनके सामने डॉक्टर मेलकम कहते हैं कि हमें नहीं पता कि इस ड्रग ने काम करना बंद कर दिया या उनकी बीमारी फिर से लौट आई, लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो ये लोग हमें एक बहुत ही जरूरी मैसेज देने आए थे। इंसान को जो ये बेशकीमती वक्त मिला है उसे वो बेमतलब की होड़ में बर्बाद कर रहा है और तोहफे की तरह मिली जिंदगी को अप्रिशिएट नहीं करता। वो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागता है, लेकिन भूल जाता है कि असली खुशी तो छोटी छोटी चीजों में होती है। फैमिली, फ्रेंड्स और लव, ये वो चीजें हैं जिन्हें पीछे छोड़कर इंसान एक कभी न खत्म होने वाली रेस में दौड़ रहा है, जबकि ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। डॉक्टर मेलकम ये बातें सिर्फ कह ही नहीं रहे थे, बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश भी कर रहे थे। और एक शाम को वो हिम्मत करके एलिनोर से कॉफी पर चलने के लिए पूछ ही लेते हैं। एलिनोर तुरंत हाँ कर देती है और बहुत खुश होती है। काफी वक्त बीतने के बाद भी डॉक्टर मेलकम ने इन पेशेंट के ऊपर कभी हार नहीं मानी। वो लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहे, जिसमें उन्हें थोड़ी बहुत कामयाबी भी मिली, लेकिन पहले जितनी कभी नहीं मिल पाई। वो अलग अलग तरीकों से लियोनार्ड के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करते रहते हैं और उसके साथ उनकी फ्रेंडशिप कभी खत्म नहीं होती। ये मूवी 1969 की सच्ची घटना पर आधारित है और उन पेशेंट्स की रियल वीडियो फुटेज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।